हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का जो यूपी बोर्ड में आने वाला इम्पोर्टेंट ग्रामर पोर्शन जो है ये खंड ग में आता है, हिंदी व्याकरण। और आज हम लेके आए हैं अलंकार आप लोगों के लिए, जो कि हर बार एग्जाम में आता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा कौन सा अलंकार है। पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार। तो देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, जब वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, यानी एक ही वर्ण जब बार बार आए तो काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए, यानी क्या बोला है कि बार बार आवृत्ति हो। तो यहाँ तरनी में त है, फिर तनुजा में भी त है, तट में त है, तमाल में भी त है, तरुवर में त है, बहुत छाए। ठीक, तो देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, जो कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है यहाँ पे। अब देखिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम। देखिए र चारों वाक्य में र आया है, रघुपति राघव राजा राम। तो ये हमारा क्या है, यानी सीधा से आप कह सकते हैं कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं अगला हमारा कौन सा है, यमक अलंकार। ठीक, तो देखिए यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। क्या कह रहा है कि जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। एक ही शब्द होगा वो बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जग खाए बौराए। यानी एक कनक का मतलब सोना है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा है। देखिए धतूरे को लोग खा के पागल हो जाते हैं और सोने को पा के क्या हो जाते हैं, सोने को पाकर भी पागल हो जाते हैं, बौरा जाते हैं। तो वही बोला है कि एक कनक मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा। देखिए बार बार आया, 2 बार आया है यहाँ पे, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो सीधा से आप कह सकते हैं कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आए, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, वहां क्या है, यमक अलंकार होता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए हमारा, काली घटा का घमंड घटा। काली, यहाँ घटा का अर्थात क्या है, बादल। इस घटा का मतलब बादल है और इस घटा का मतलब क्या है, कम होना। यानी काली बादल कह सकते हैं, काले बादल का घमंड कम हुआ। ठीक, तो काली घटा का घमंड घटा। अब अगला हमारा क्या है, कौन सा अलंकार देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है, देखिए जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न यानी 2 या 2 से अधिक हो। देखिए फिर से, जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थ क्या हो, 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी इसमें क्या बोला है कि जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ अलग अलग हो। यहाँ देखिए मोती है, मानुष का मतलब मनुष्य होगा और चून का मतलब चूना होगा। इन तीनों का संबंध किससे है, पानी से है। देखिए रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। ठीक, इन तीनों मोती, मनुष्य और चूने, ये तीनों जो है इसका संबंध किससे है, पानी से ही है। बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी के बिना इन तीनों का उद्धार नहीं हो सकता, मनुष्य का, मोती का और चूना का। ठीक, अब आगे दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, सबका हमने 2-2 एग्जाम्पल दिया है। देखिए प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है।
प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। देखिए लाल का मतलब बेटा भी होता है और लाल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लाल अर्थात लाल का अर्थ है यहाँ पे रक्त, रक्त भी है और बेटा भी है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, रूपक अलंकार। अगला हमारा रूपक अलंकार है। देखिए जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहां पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां क्या होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी देखिए जिसकी तुलना जिससे की जाए, मतलब जिस समान की तुलना जिससे की जाए, जिससे की जाए वहां क्या कह रहा है कि भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी इसमें पता नहीं चलता है कि उपमान कौन सा है और उपमेय कौन सा है, जल्दी पता नहीं चलता। उसी को बोला है कि जिसकी तुलना जिससे की जाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो क्या चीज, राम रतन धन पाने की बात की है। और यहाँ देखिए कमल चरण बंदो हरिराई, कमल चरण यानी बंदो, बंदो का बंदो हरिराई यानी जो हरि हैं, जो भगवान हैं, उनके चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। तो ये हमारा चारों इंपॉर्टेंट अलंकार है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।